सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का जताया आभार। G20 के सफल आयोजन की ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 2.9 रही तीव्रता। ज्वार माल के नुकसान की खबर नहीं। उत्तराखंड में फिर शुरू हुआ बारिश का सितम। 12 जिलों के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। सभी स्कूल कॉलेज बंद। यशपाल आर्य के निशाने पर सीएम धामी सरकार। विधानसभा के छोटे सत्र पर की सवालों की बौछार। बोले 60 दिन की जगह 7 दिन चलाया सत्र। राज्यपाल से गणेश जोशी ने की मुलाकात। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के 2 साल पूरे होने पर दी बधाई। फूल देकर और शॉल पहनाकर किया सम्मान। उत्तराखंड में डेंगू के खिलाफ अभियान तेज। एक ही जगह से डेंगू के 10 मामले मिलने पर बनेंगे माइक्रो कंटेन जोन। घर घर जाएंगी टीमें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद। हर की पहाड़ी के समीप युवक की हत्या। हाथीपुल पर सरेआम युवक की गई हत्या। आपसी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। बता दें कि 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 बाइक सवार युवकों ने मारी गोली। मृतक युवक रेडी पर करता था काम। आला अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल में जुटे। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हर की पहाड़ी के समीप की गई युवक की हत्या। दिन दहाड़े की गई युवक की हत्या। बाईस वर्षीय युवक की मौके पर ही हुई मौत। आला अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल में जुटे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशु शर्मा जुड़ चुके हैं। आशु, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, हरिद्वार कोतवाली का मामला है। हर की पौड़ी के ही समीप हाथीपुल पड़ता है। वहां पर कुछ युवकों द्वारा आपसी रंजिश के कारण एक 22 वर्षीय युवक के सर में गोली मारी है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला क्योंकि काफी संवेदनशील माना जा रहा था, क्योंकि हर की पौड़ी के जस्ट पास इस घटना को अंजाम देकर जो युवक थे वो मौके से फरार हो गए। तुरंत इसकी सूचना जैसे ही आला अधिकारी को लगी, मौके पर पहुंचे और युवकों की तलाश की जा रही है। मगर सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो हर की पौड़ी के समीप, क्योंकि आसपास जो काफी पुलिस व्यवस्था वहां पर मौजूद रहती है, उसके बाद किस तरह का अगर गोली मारने की घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब पुलिस जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, क्योंकि जो युवक था वो 22 वर्षीय था और उसी का ही जो जिनके द्वारा गोली मारी गई उन्हीं का दोस्त था। अब पुलिस इसमें छानबीन में जुटी हुई है। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, परिजनों का साफ तौर से कहना है कि इसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने नजर आई, क्योंकि उसके चंद कदमों की दूरी पर पुलिस का बैरिकेड भी वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं था जिस समय ये घटना हुई। पुलिस के ऊपर ही परिजन आरोप लगा रहे हैं, मगर अभी परिजनों का इस मामले में और कुछ कहना नहीं है कि किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो अब ये पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा आखिर किस रंजिश के कारण युवक को गोली मारी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर हरिद्वार में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिस युवक को गोली मारी गई उसी के दोस्तों ने ही गोली मारी है। प्रशासन पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन इस पर आगे की कार्रवाई कर रहा है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
खबर देहरादून से, जहां पर नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर विधानसभा में विपक्ष का सामना करने से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने विधानसभा के लिए बहुत कम समय उपलब्ध कराया, फिर भी विपक्ष ने सरकार को सभी विषयों पर जमकर घेरा। यशपाल आर्य ने कहा कि मानसून सत्र में जहां कांग्रेस विधायक दल ने सरकार को हर कदम पर घेरने का काम किया है, तो वही सरकार विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने में असफल रही। कांग्रेस सरकार से मानसून सत्र का समय बढ़ाने की मांग करती रही, लेकिन सरकार ने सत्र नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कार्य संचालन नियमावली के अनुसार साल के 3 सत्रों में कम से कम 60 दिन विधानसभा का सत्र चलना जरूरी है, लेकिन इस साल अब तक विधानसभा महज 7 दिन ही चल पाई है। सम्मानित गोपाल सिंह राणा जी, हमारे सम्मानित विधायक मंत्री, एक दिन हमारा 2 दिन आंदोलन से थे। उत्तराखंड की कार्य संचालन नियमावली है कि सदन 7 दिन आउट होना चाहिए और 3 अधिवेशन होने चाहिए। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर एक नए क्षेत्रीय दल राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का गठन हो गया। पहले दिन कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर दावेदारी करेगी। आपको बता दें कि देहरादून में पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमान ने राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी उत्तराखंड के नवनिर्माण में अपना योगदान देगी। सोच सकते हैं कि ये राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है। और हमारा ये साफ साफ मानना है कि राज्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा सही हो सकती है। जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने प्रदेश से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र से और देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो बेसिक कोर इशूज़ हैं वो हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। सर, चुनाव में आगे आने वाले समय को समर्थन करेंगे, चाहे गठबंधन की बात करें, चाहे इंडिया है, चाहे भाजपा है, ये राष्ट्रीय पार्टियों को, या अपने दम पर आप जाएंगे? दिल्ली के तमाम उदाहरण और प्रदेश के तमाम उदाहरणों को लेकर के हमने ये बात देखी है कि गठबंधनों का कोई भी इतिहास जो है सुखद नहीं रहा है। इसलिए हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे एक सीट भी आए या कभी बहुमत के लिए एक सीट की भी कमी पड़े, हम लोग किसी भी हालत में ना तो दिल्ली में गठबंधन करेंगे, ना प्रदेश में गठबंधन, न चुनाव। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर फूल देकर शॉल उड़ाकर बधाई दी। गौरतलब है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। बतौर राज्यपाल विधिवत रूप से उन्होंने 15 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया था। खबर देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRTD सभागार में प्रांतीय संरक्षण नरेश बंसल के भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल को सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने राष्ट्रपति का आभार जताते हुए कहा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो बखूबी निभाएंगे।
मैं तो इनका आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ कि इन्होंने इसे प्रेम से स्नेह से नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम किया है और कवि सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदरणीय हरिओम पंवार जी जैसे कवि प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं इन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खबर कोटद्वार से है, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोटद्वार के बेस अस्पताल में डेंगू के 6 मरीज भर्ती हुए, जबकि शहर के दूसरे निजी अस्पतालों में भी डेंगू के कुछ दूसरे मरीज भर्ती है। कोटद्वार के बेस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर दूसरी ओर बेस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों के लिए 20 बेड बनाए गए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार में अब नया प्लान तैयार किया, जिसमें कोविड की तरह डेंगू रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई है। एक ही जगह से डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। बता रहा हूँ कि मैं अपने चिकित्सालय में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कर रहा हूँ। मेरे यहाँ 20 बेड हैं जो डेंगू के पेशेंट्स के लिए मैं सुरक्षित रखे हैं और उन्हीं में उन पेशेंट्स को रखा जाता है। सारे बेड्स पे मच्छरदानी लगी हुई है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगा रहता है। साथ साथ में जो मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, एंटी मॉस्किटो स्प्रे जो होते हैं, वो भी मैं स्प्रे कराता हूँ। तो इस प्रकार से एक तो ये प्रबंधन हमारा है कि अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जो सस्पेक्टेड डेंगू का भी है या डेंगू का भी है, उसको मच्छरदानी मिलेगी, एंटी मॉस्किटो मिलेगा और उसको आइसोलेट किया जाएगा। और मरीज उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं नैनीताल के बेताल घाट दनियाकोट में बरसाती पानी के तेज बहाव में टैक्सी गाड़ी फंस गई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष बेताल घाट मनोज न्याल और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालकर पानी के तेज बहाव में फंसी टैक्सी को खींचकर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। पेरेनाग के चुचरेत और नगौर गांव गुलदार के आतंक को देखते हुए डीएफओ पिथौरागढ़ जीवन मोहन दगाड़े पहुंचे गांव में। चुचरेत गांव में पिछले माह गुलदार ने एक 4 वर्षीय बच्ची को अपना निवाला बना दिया था। डीएफओ ने बच्ची परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की और वन विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी और नगर गांव का भी दौरा किया, जहां पर 4 दिन पूर्व गुलदार ने एक महिला पर दंदाड़े हमला कर उसे घायल कर दिया था। डीएफओ ने बताया कि मुआवजे के संदर्भ में की जा रही कार्रवाई जानकारी दी और वन विभाग की पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। गुलदार को पकड़ने में दोनों गांव में पिछड़ा लगाया गया और लगातार गुलदार के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए आदमखोर घोषित किए जाने की कार्रवाई की जानकारी दी है और वन कर्मी से ग्रामीणों को गुलदार के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं। कलित गांव और नगौर गांव में हम जाके आए, तो कलित गांव में जब हमने देखा जहां पे एक बच्चे की डेथ हुई थी, बच्चे को उठाया लिया था गुलदार ने, तो हमने उस जब जगह का देखा तो हमें समझ में आया कि वहां पे पगडंडियाँ 2-3 पगडंडियाँ है जो बहुत रिस्की है, जहां पे गुलदार के लिए हाइडिंग कवर मिल रहा है जो छुप छुप के वहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ पे हमने वो साफ़ सफाई करने के लिए कहा है स्टाफ को और साफ़ सफाई किया भी है स्टाफ ने। दूसरी चीज़ जो हमने उस गांव में भी एक पिंजरा लगाया है और दूसरा जो गांव था नगौर उसमें भी एक पिंजरा लगा दिया है हमने दोनों जगह पे कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं और जहाँ पे भी हमें उसकी साइटिंग होगी उसके आधार पे हम अपना प्लान सेट कर देंगे। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा धनराशि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। तमाम किसान यूनियन इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लक्सर तहसील में भारतीय किसान यूनियन क्रांति और राजनीतिक जुड़े किसानों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। सरकार से जल्द इन सभी मांगों को पूरा करने की मांग की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी और जिलाध्यक्ष अनाज चौधरी भी मौजूद रहे। विकास सिंह सैनी ने कहा कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को हुआ है। किसानों को दी जाने वाली राहत राशि को बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति बीघा किया जाए। बाढ़ सर्वे में की जा रही धांधली को बंद करके पारदर्शिता लाई जाए। किसानों को ऋण और बजरी पानी के बल माफ किया जाए। उन्होंने साफ से चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा।
साहब जब से बाढ़ आई क्षेत्र में लगातार किसान परेशान हैं। एक तो उनके जो फसलों का जायज़ मुआवजा नहीं मिला, ऊपर से ना पटवारी द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा। कई चेक सोनू का मोनू का नाम, मोनू का सोनू का नाम, कितने लोगों को चेक है जो बने ही नहीं, जिनके घर गिर गए, मकान में नुकसान 10 लाख का रुपए दे रहे 2,500। किसानों का खून पी रही सरकार, और यहाँ के जो स्टाफ है तहसील का सुनने को तैयार नहीं है। किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए थे, वो उनकी एक मुझे ज्ञापन सौंप गए हैं, जिसमें कुछ मांगे इन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से रखी हैं, जिसमें मुआवजा संबंधी है कि मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ बिजली के जो बिल हैं उसको माफ़ करना चाहिए, तो इस तरह की कुछ मांगे रखी हैं। तो ये मुझे मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन है, इसको मैं प्रेषित कर दूँगा। तो और किसान को तो यहाँ हरिद्वार जिले का किसान ऑक्सीजन पे है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह से भाई इस किसान की जान बचाओ, नहीं तो ये मरने की कगार पे है। कर्जे में इसका घर डूब गए, और जब सरकार ने मान लिया, मुआवजा दे दिया किसान को, तो किसान ने तो मान ही लिया कि किसान के पास कुछ नहीं रहा, इसलिए तो मुआवजा। और उधर ये बैंक के कर्मचारी, किसान क्रेडिट कार्ड वाले, इन्होंने इनके वैसे चौका लगा रखा। खबर टेरे से जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनता दर्शन में कई मामलों का निस्तारण किया। कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दर्शन के दौरान 35 मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा के बाद भारी बारिश की दीवार टूटने के मामले में आए कुछ मामले पेयजल से संबंधित एवं पुनर्वास से संबंधित हैं, जिनको अधिकारियों को आज ही निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए। कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर धन की आवश्यकता होगी, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन में आज करीबन 35 प्रकरण अभी तक आए हैं, और इसमें अधिकतर जो प्रकरण है वो कुछ जो आपदा के बाद, जो भारी बारिश के बाद कहीं दीवार टूटने की, सड़क टूटने की जो समस्या है उसके बारे में है। कुछ पेयजल से संबंधित समस्याएं, कुछ पुनर्वास से संबंधित समस्याएं। इसमें कई ऐसी समस्याएं जिनका आज ही निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका निस्तारण के लिए फंड्स की आवश्यकता होगी, तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज के मुख्य चौर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया और दोबारा सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर तमिलनाडु में घुसकर जवाब देने की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री के कुपुत्र उदयनिधि ने जो सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ आज भाजपा युवा मोर्चा सितारगंज के द्वारा उदयनिधि का पुतला दहन किया गया। सर्वप्रथम हमने शव यात्रा निकाली उसकी, उसके बाद पुतला दहन किया गया है। बहुत जल्दी यदि सनातन से यह माफी नहीं मांगेगा, तमिलनाडु में घुसकर उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। सनातन पर जो इसने ये अभद्र टिप्पणी करी है, हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो पुतला दहन किया गया है, उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया है, जिसने सनातन के लिए अशब्द बोले हैं, और जब तक वह माफ़ी नहीं मांगे सनातन से, तो उनका इसी प्रकार पूरे प्रदेश में इसी प्रकार विरोध चलता रहेगा। और यदि उन्होंने माफ़ी जल्द से जल्द नहीं मांगी, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि देश के तमाम लोग उदयनिधि के प्रदेश में घुस के उनका मारने का काम करेंगे। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से अपना सितम उठा दिया, जहां बारिश के चलते ठेला नदी में लगा मकान का लेंटर भरभराकर गिर गया है। गलीमत ये रही कि मकान के लेंटर गिरते ही समय उसे मकान में कोई नहीं था।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।